नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस वन शॉट मास्टर क्लास में हम हिंदी व्याकरण को रटने के बजाय विज्ञान की तरह समझेंगे। हमारा टारगेट है परीक्षा में 100% एक्यूरेसी लाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे गोल्डन नोट्स का स्पेशल एडिशन है, जहां संधि और समास से लेकर अव्यय तक सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। याद रखिए, व्याकरण रटने की चीज नहीं है, इसे हम लॉजिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की, जो मात्राओं का खेल है। दीर्घ संधि, यहाँ समान स्वर मिलते हैं, जिससे बड़ी मात्रा आ, ई, ऊ बनती है, जैसे हिमालय। गुण संधि, इसकी ट्रिक है सिंगल चोटी। शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा ए या ओ दिखेगी, जैसे नरेंद्र। वृद्धि संधि, इसे बुढ़ापा समझे, जहां मात्रा बढ़कर डबल चोटी ए या ओ हो जाती है, जैसे एक एक। यण संधि, यहाँ आधे अक्षर के साथ य व र आता है, जैसे अत्यधिक। अयादि संधि, इसमें कोई आधा अक्षर नहीं होता और अय, आय, अव, आव की ध्वनि निकलती है, जैसे नयन। अब आते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि पर। व्यंजन संधि, इसमें वर्ण कठोर से मुलायम हो जाता है, यानी पहला वर्ण तीसरे में बदलता है, क ग में बदलता है, जैसे दिगंबर। एक मैग्नेट रूल याद रखें, आधा म व्यंजन से मिलकर बिंदी बन जाता है, जैसे संकल्प। विसर्ग संधि, विसर्ग हवा का एक झटका है। अगर शब्द के बीच में आधा श, श, स या ऊपर र यानी रेफ दिखे तो उसे हटाकर विसर्ग लगा दें, जैसे निश्चय का निह प्लस चय। अक्सर छात्र संधि और समास में कंफ्यूज होते हैं। संधि वर्णों या आवाजों का मेल है और इसमें ध्वनि में विकार होना अनिवार्य है, जैसे सूर्योदय। वहीं समास शब्दों या पदों का मेल है, जहां कारक चिन्ह गायब करके शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं, जैसे राजा का पुत्र से राजपुत्र। समास को समझने के लिए बॉस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। अगर पहला पद बॉस है तो अव्ययी भाव, अगर दूसरा पद बॉस है तो इसके 3 प्रकार हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अगर दोनों पद बॉस है, जैसे तराजू का संतुलन, तो द्वंद्व। और अगर कोई भी पद बॉस नहीं है बल्कि कोई तीसरा वीआईपी अर्थ निकल रहा है, तो वो बहुव्रीहि है। यहाँ कुछ 1 सेकेंड मास्टर ट्रिक्स हैं। उपसर्ग दिखे तो अव्ययी भाव, विग्रह करने पर कारक चिन्ह को, से, के लिए निकले तो तत्पुरुष, कैसा है पूछने पर उत्तर मिले तो कर्मधारय, जैसे नीलकमल। संख्या दिखे तो द्विगु, विलोम शब्द या योजक चिन्ह हो तो द्वंद्व, देवी देवता का नाम हो तो बहुव्रीहि। एग्जाम ट्रैप, अगर विकल्प में कर्मधारय द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो तो हमेशा बहुव्रीहि को ही पहली पसंद चुनें। शब्दों की बनावट को देखें। उत्पत्ति, शुद्ध संस्कृत शब्द तत्सम है, बदला रूप तद्भव है, लोकल शब्द देशज है और 2 भाषाओं का मिक्स संकर है, जैसे रेलगाड़ी। बनावट, जिनके टुकड़े ना हो वो रूढ़, जो 2 शब्दों से बने वो यौगिक और जो विशेष अर्थ दें वो योगरूढ़, जैसे पंकज। संज्ञा के 5 भेद हैं। विशेष ध्यान भाववाचक पर दे, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे बचपन। सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसे याद रखने का जादुई सूत्र है: पुरुष का निश्चय और अनिश्चय निज संबंध का प्रश्न है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तुलना के लिए तर और तम प्रत्यय लगते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या या किसको पूछें। उत्तर मिले तो सकर्मक, न मिले तो अकर्मक। कारक में से का बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर से माध्यम है, जैसे पेन से लिखा, तो करण है। अगर से अलगाव दिखाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो अपादान है। अव्यय वो जिद्दी शब्द हैं जिन पर लिंग या वचन का असर नहीं होता। वहीं निपात वाक्य में जोर देने के काम आते हैं, जैसे ही और भी। लिंग पहचानने के लिए शब्द के आगे अच्छा अच्छी लगाएं, जैसे अच्छी किताब। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर। काल में हेतु मत भूतकाल को याद रखें, जहां एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। पूरे व्याकरण का निचोड़ इस मैप में देखें। अरे, राम ने सुंदर गाजर को जल्दी खा लिया। यहाँ अरे विस्मयादि बोधक है, राम संज्ञा है, ने और को कारक है, सुंदर विशेषण है, गाजर कर्म है, जल्दी क्रिया विशेषण है और खा लिया सकर्मक क्रिया है। संज्ञा इंजन है और क्रिया इसके पहिए हैं। अंत में खुद को टेस्ट करें। दशानन बहुव्रीहि है क्योंकि ये रावण की ओर इशारा करता है। पंकज योग रूढ़ है क्योंकि इसका विशेष अर्थ कमल है। और पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक है क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। बधाई हो, आपने मास्टर नोट्स टास्क पूरा कर लिया है।